कुछ थेरेपीज ऐसी होती, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती जिनमें मेडिटेशन नहीं है, बस वो टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पास्ट के बहुत से इवेंट्स होते हैं, उनकी कुछ इमेजेस होती हैं, उनके कुछ साउंड्स होते हैं। अब आप एक पिक्चर आ रही है आपके सामने, वो इमेज आ रही है, लाइक सामने आप आ रही होगी, लेफ्ट दिख रही होगी या राइट दिख रही होगी, उसके पीछे के भी बहुत से रीजंस होते हैं। आपको वो इमेज दिख रही है, जैसे आप मेटेरियलिस्टिकली कोई पिक्चर है आपको पसंद नहीं होती, आप फाड़ के उसे फेंक देते हो या क्रंच कर फेंक देते हो। ठीक है, आपको सोचना है कि वो इमेज सामने है और मैं इसे क्रंच करके फेंक रहा हूँ। अगर वो कलरफुल है तो वो ब्लैक एंड वाइट होगी पहले, और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वो धुंधली होनी शुरू होगी। ये फिजिकली करना होता है, आपको अपना हाथ दोनों उठाना है, ऐसे इस तरीके से करना है और उठा के फेंकना है। आपको महसूस करना है कि आप बार बार उस पिक्चर को हटा रहे हो क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, तो जितनी बार आप उसे ग्रेसफुली फेंकोगे, इंटेंशनली फेंकोगे, आप देखोगे कि अगर वो इमेज आपको कलरफुल दिख रही है तो वो पहले ब्लैक एंड वाइट होगी, ब्लैक एंड वाइट है अगर दिख रही है तो वो धुंधली होगी, अगर धुंधली है तो वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। सुपर्ब, ठीक है, और वो इमेज, वो इवेंट कभी दोबारा आपको याद नहीं आएगा। माय गॉड। तो विद इन 5 मिनट के अंदर आप कोई भी पास्ट का इवेंट NLP के थ्रू अपने जीवन से हटा सकते हो। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ हो चुका है मुझे बार बार वही याद आता है, मैं नया कुछ नहीं सोच पाती हूँ। करेक्ट है। तो चूंकि आपके एल्बम में पुरानी ही फोटो लगी हुई हैं, आप नई फोटो जो लगाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पुरानी फोटो निकाल के फेंकनी पड़ेगी। स्पेस आप करना पड़ेगा, फेंको पहले, फिर आप नया लगाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत। आई थिंक कितनी ब्रिलियंटली, कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन सोचिए आपके सालों के जो एक्सपीरियंसेस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिन्होंने आपको रोका हुआ है, कितना आसान है उनको निकालना। Yes. So, is there any other technique जो आपको मदद कर, जैसे ये तो बहुत ब्रिलियंट थी, छोटा सा कोई भी 5 मिनट यूज करके कर सकते हैं। एनी अदर टेक्निक जो आप शेयर करना चाहें? एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इमेजेस नहीं है, साउंड्स हैं। लोगों ने कुछ वर्ड्स बोल दिए हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, या तुम वैसे हो, तुमने तो बिजनेस में सब बर्बाद कर दिया। इस तरह के साउंड्स लोगों के पड़े होते हैं और लोगों को साउंड्स याद आते हैं। कई बार बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे होते हैं, सडन वो साउंड आया। ठीक है, अब सब एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉमन वुमेन इससे रिलेट करेंगी, वो सब्जी बना रहे हैं और उस समय कोई साउंड को याद आ गया, वो सब्जी तो पक रही, कब पक के बन के निकल के टिफिन में रख चुकी है, लेकिन उनका दिमाग वहीं पर है जो वो पास्ट का साउंड था। उन्हें नहीं पता ये कब काम हो गया। सोचिए, एक बॉडी कहीं प्रेजेंट है, वो उसको ध्यान भी नहीं कि वो बॉडी कर क्या रही है। इस लेवल पर इंसान पास्ट की चीजों से कनेक्ट होता है। आई एग्री। अब साउंड है वो आपके, आप ये जीवन कहते हैं कि ये जीवन है और ये एक नाटक है, हम नाटक की तरह से जी रहे हैं, हम अपने हर एक रोल को अदा कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को आप रिलेट करो ना कि ये जो साउंड है ये भी एक नाटक का ही साउंड है, जिसे आप टीवी की मूवी की तरह साउंड धीमा भी कर सकते हो। आपके पास टीवी है ना, आप अपनी मूवी के साउंड्स को जब चाहो तब म्यूट कर सकते हो ना। तो आप अपने जीवन में बनी हुई कोई भी आवाज़ को भी म्यूट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, सामने एक वॉलपेपर पे एक अच्छी टीवी बढ़िया लगी है, चाहो तो हॉल में बैठ जाओ और उस हॉल के ऑनर आप ही हो, आप ही के पास रिमोट है। आपने वो जो व्यक्ति है जो साउंड आपको दे रहा है उसको देखो सामने, और धीरे धीरे उसकी साउंड्स को आप देखो कि कम हो रही है, और फील करो कि वो साउंड पे क्रॉस बन के आपने उसे म्यूट भी कर दिया है। थर्ड टाइम जो भी लोग ये प्रोसेस करेंगे, प्लीज़ आप सर के चैनल के नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा क्या वो साउंड दोबारा आपको सुनाई दिया जिसे आपने म्यूट किया है। वो कभी आपको दोबारा सुनाई नहीं देगा, जिसके लिए आप पिछले शायद 2 साल से 4 साल से या 10 सालों से सेम साउंड के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक सवाल मेरा है, जैसे मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोई इंसान अंडर स्ट्रेस है एंड उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं लोग। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्या तरीका हो सकता है? देखिए, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान, इंस्टेंट बाहर आना, इंस्टेंट पॉजिटिव होना, इंस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। इंस्टेंटली बाहर आना है। वो आप अपने घर को साफ करते हो, ठीक है, दीवार में कुछ कचरा है तो उसे सफाई करते हो, अंदर जो चल रहा है वो भी कचरा ही चल रहा है। करेक्ट है। ठीक है, नेगेटिविटी के साथ ओवर थिंकिंग चल रही है तो वो कचरा ही है। तो कचरे को धो दो बॉडी से। ठीक है, जस्ट फील कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसे करके आपको मज़ा भी आएगा। आप में से सभी लोग नहाते हैं, आई थिंक सभी नहाते होंगे। सभी नहाते होंगे। राइट। ठीक है, जब आप नहाने जाएं,
चाहे आप शावर से नहा रहे हैं या फिर आप मग से नहा रहे हैं, जब आप पानी डाल रहे हैं जस्ट फील कि ये पानी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं, अंदर भी जा रहा है। जब आप ऐसा करते हुए विजुअलाइज, वैसे तो आप नॉर्मली भी विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन आप नहाते हुए ही अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। आप विजुअलाइज करो कि वाटर अंदर जा रहा है और जितना कुछ ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है वो सब कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी, क्योंकि गंदा है तो ब्लैक या ग्रे है, हाँ. तो वो धीरे 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 आपकी बॉडी से पूरा पैरों से निकल कर आपके जो जहाँ से वॉशरूम का पानी जा रहा है वो सारा कुछ बहकर बाहर चला जा चुका है। ठीक है, और इसको आप लगातार करते रहो, और पिंक सॉल्ट के साथ अगर आप नहाते हुए कर लो, ये आपकी ऊर्जा को 10x बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर की ऊर्जा चली गई। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा होता है कई लोगों के बाद, बहुत ओवर थिंक में करते करते वो अपने आप से ही लड़ने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है ये चीज़ कि जब लोग ओवर थिंक करते हैं ना तो उनकी बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट होती है, मन तो नहीं होता है, तो वो वहाँ उस इंसान को सामने या अगल बगल विजुअलाइज करते हुए उनसे पूरी बात कर रहे होते हैं, झगड़ा भी कर रहे होते हैं, और कई बार उनकी आँखें भी अलग वे में होती हैं, बॉडी भी अलग वे में होती है। ऐसा जब गुस्सा आ रहा हो, आप ऐसा कर रहे हो, सेम इमोशंस में हो, क्योंकि इमोशंस पॉप अप हो चुके हैं। ठीक है, आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और पूरी चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, ब्लैक कलर से। और अब आपको गुस्सा बहुत है, लिखने के बाद भी आपके अंदर गुस्सा बहुत है, उसे पकड़िए एंड जस्ट बर्न इट। ठीक है, आपने जैसे जैसे वो जला, आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जब वो कैथारसिस करते हैं तो मैंने उनके अंदर के इमोशंस को बाहर एकदम से ख़त्म होते हुए भी देखा और अनुभव किया है इस जर्नी में। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल टेक्निक है। कैथारसिस करते करते बहुत सारे लोगों ने अपने पास्ट के बहुत से इवेंट्स को ख़त्म किया है। और जो मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं उसमें भी ये कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करेक्ट। तो कैथारसिस को थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आप कि जीवन के किस किस हिस्से में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सर, ये हर एक एरिया में किया जा सकता है, ऐसा किसी कैटेगराइज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इमोशंस है ना, चाहे वो आपका मनी से रिलेटेड है। अब मनी से रिलेटेड आपके मन में दिमाग में है कि पैसा आ नहीं रहा है, चीज़ें हो नहीं रही, ये थॉट हैं आपके अंदर। ठीक है, तो आप इन्हें भी लिख कर जला सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर बहुत शिकायतें हैं जो आप अदर पर्सन से कर रहे हैं, तो वो उनसे करने से आप उस ऊर्जा को और ज़्यादा एक्सरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। बेटर है कि उसको किसी और से कहने के आप एक कागज़ में लिखिए और जला दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे थे, वही चीज़ें अब आपके निकल जाने से आपके रिश्तों में ठीक होना शुरू हो गई। तो आपको मिरेकल पता नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो चापलूसी ये कर रहा है, अब ये रिश्ता ठीक करने, तो ऐसा नहीं होता। वो आप जो कर रहे हो कैथारसिस ना, उसकी वजह से रिश्ते में नहीं, ऊर्जा में चेंज आ रहा है। करेक्ट।